हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ब्रेन डैमेज कॉज्ड ड्यू टू डिजीज और ट्रॉमा इज परमानेंट, गिव रीजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन डैमेज कैसे हो सकता है। ब्रेन डैमेज कोई भी ऐसी एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो हमारी हैं, ब्रेन सेल्स, उसको अगर डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन सेल्स कौन सी होती है? मैक्सिमम पार्ट जो ब्रेन का ऑक्यूपाई करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो कि है एक नर्व सेल्स। अब जैसे हमें पता है कि नर्व सेल्स एंड हार्ट सेल्स जो होती है, हमारी कार्डियक सेल्स जो होती हैं, वो डिवाइड नहीं करती हैं। जो एक बार फॉर्म हो गई बस वो परमानेंटली फॉर्म हो चुकी है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो वो भी परमानेंट होगा। नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड। जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो तो एक पाथवे फॉलो करती है सेल डिवीजन के अंदर, G1, S, G2 एंड देन एम फेज, जो कि होता है हमारा डिवाइडिंग फेज। बट जो नर्व सेल्स या फिर हमारी जो कार्डियक सेल या फिर हार्ट सेल्स हैं, वो एक अलग स्टेज के अंदर एंटर कर जाती है जिसको हम कहते हैं जी नॉट स्टेज। ये एक इनएक्टिव स्टेज होती है। इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव इन सेंस कि ये डिवाइड नहीं करेगी, मतलब मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगी, बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगी, बट ये डिवाइड नहीं करती है। इसलिए अगर ब्रेन सेल्स को अगर डैमेज पहुंचता है तो फिर वो परमानेंट होता है, क्योंकि नर्व सेल्स यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकती हैं, रिपेयर नहीं कर सकती हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।